हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ देखिए गजानियाँ मेरे जो है ना, अब कुछ दिन पहले से ही गजानियाँ खिलने लगे हैं। तो देखिए प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हैं। तो ये देखिए प्लांट एक दो फूल खिल के भी ख़राब होने लगे हैं। तो पूरी सर्दी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन अब हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से चलता है। मई में भी ये फ्लावरिंग करता रहता है अच्छे से। तो ये धूप सहने वाला प्लांट है। तो आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जो कि बल्ब से लगने वाले प्लांट हैं। बल्ब से ईजी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। इस टाइम पे जो है ना, आप बल्ब लाइए और लगाइए। तो बल्ब जो भी लाओगे एकदम मैच्योर लाने हैं, आपको बड़े साइज़ के बल्ब लाने हैं। तो देख के लाएं। तो मैच्योर बल्ब लाओगे तो लाते ही आपको जो है कुछ ही दिनों में और भी बल्ब वो आपको प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि मैच्योर बल्ब से जो है ना काफ़ी जल्दी और बल्ब निकलने लग जाते हैं। कौन कौन से प्लांट हैं जो बल्ब से आप ग्रो कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए ये है लेपर्ड लिली, जो बल्ब से ग्रो होता है। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है ये, एक रेयर प्लांट है ये जो है। इसको आप बल्ब से लगा सकते हो। ये मैंने मेरी एक गार्डनर फ्रेंड है श्यामा गार्डन जी, उनका चैनल है, तो आप उनके चैनल पे विज़िट कर सकते हो। तो उन्हीं से मैंने ये प्लांट जो है ना एक्सचेंज करे थे। तो वहीं से मुझे ये प्लांट मिला है। लेपर्ड लिली काफ़ी सुंदर है। देखिए इसकी पत्तियों पे इस तरह से डॉट डॉट होता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये एक बल्बस प्लांट है। इसको डिवाइड करके आप ढेरों बल्ब बना सकते, प्लांट बना सकते हो, क्योंकि इसमें जड़ों में बल्ब होते हैं तो काफ़ी सारे बल्ब बन जाते हैं एक ही बल्ब से। तो सुंदर सा प्लांट है एकदम। इसको शेड में रखिए, कम पानी दीजिए। ज़्यादा पानी दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो कम पानी में ये नहीं ख़राब होगा, ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाएगा। तो ये भी आप लगा सकते हो, बल्ब वाला प्लांट है ये। तो यहाँ देखिए ये है सुदर्शन, जो कि एक वेरिकेशन प्लांट है और इसमें प्लेन भी आता है। तो देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, बिल्कुल धारियाँ एकदम वाइट हरिया ग्रीन पे, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये भी जो है ना बल्ब से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। इसमें भी एक बल्ब लाओगे, एक से बहुत सारे बल्ब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक से इतने सारे बल्ब बन जाते हैं इसमें धीरे धीरे। 3 से 4 5 या महीने में 6 महीने में तो बहुत सारे बल्ब बन जाएंगे इसमें। और साल भर में तो आपका पूरा पॉट भर जाएगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बल्ब ये प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से देखिए इसमें जो है फ्लावरिंग भी होती है। तो फ्लावरिंग थोड़ा लेट होता है, जब इसका बल्ब जो है ना मैच्योर हो जाता है। अगर आप कहीं से बल्ब लाते हो तो बहुत हेल्दी वाला बल्ब लाना, बड़े साइज़ का एकदम। तो आपको जो है ना 2 से 3 महीने में इसमें फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो ये भी आप जो है ना लगा सकते हो, बल्बस प्लांट है ये। तो ये है एमरेनस लिली, तो इसको भी आप बल्ब से लगा सकते हो। इसमें भी जो है ना बल्ब होते हैं नीचे जड़ों में इसके भी। और ये देखिए ये फ्लावरिंग इसकी जो है ना ख़त्म हुई है अभी कुछ दिन पहले ही। तो इसमें भी काफ़ी सारे कलर आते हैं, रेड वाइट, और 2 कलर कॉम्बिनेशन में भी इसमें जो होते हैं। मेरे पिछले वीडियोज़ में देखना, ये वाला प्लांट जो है ना वाइट और रेड शेड का ही था। तो इसमें भी जो है ना आप जो है बल्ब अगर आप लाते हो तो जो है मैच्योर बल्ब लाइए, क्योंकि उससे क्या है कि वो जो है ना जल्दी से आपको और भी ढेर सारे बल्ब बना के देगा। अगर आप छोटा बल्ब लाओगे तो उसको ही मैच्योर होने में 4 से 5 महीने या साल भर भी लग जाता है कई बार। तो फिर इनका जो भी मैं प्लांट बता रही हूँ बल्ब वाले, उनके जो भी बल्ब आप लाओगे ना, बस मैच्योर बल्ब लाने हैं, ताकि जो है आपको आते ही कुछ टाइम में ही और भी सारे बल्ब मिल जाएँ। और अगर इनका फ्लावरिंग टाइम होता है ना, जैसे कि अब इस टाइम पे मार्च और अप्रैल में इसमें फ्लावरिंग होती है, तो इस टाइम पे अगर आप लाते हो, फरवरी में आप ला के लगाइए, तो फिर आप जो है मार्च में या अप्रैल में फ्लावरिंग आपको दे देगा। तो मैच्योर बल्ब भी आपको जो है ना फ्लावरिंग देगा। तो एमरेनस लिली ये भी आप लगा सकते हो। ये भी देखिए अगर इसमें फूल भी नहीं आते हैं तो देखिए इन पत्तियों से ही बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ हमेशा ही एवरग्रीन बनी रहती हैं। और जो ये प्लांट जो है, इनको पानी भी कम चाहिए होता है और इनको खाद भी कम चाहिए होता है। खाद तो इनको जब दो, जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम होता है ना, तब इसको खाद आप दे दीजिए, DAP या गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आप। तो यही खाद इसके लिए काफ़ी है। तो इसको जो है ना आप बल्ब जो बड़ा साइज़ लाते हो तो उसको मैच्योर बल्ब को जो बड़े पॉट में ही लगाएं, ताकि आपको जल्दी से और ढेर सारे बल्ब आपको मिल जाए। तो इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं कलर्स की। तो ये देखिए ये है ऑक्जेलिस प्लांट। देखिए बिल्कुल पानी और धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, मतलब गर्मी ज़्यादा होने लगी है, उसकी वजह से इसकी पत्तियाँ सिकुड़ने भी लगी हैं। और ज़्यादा पानी हो जाता है ना इसमें, तो भी इसकी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं। तो ये एक बल्ब वाला ही प्लांट है, इसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी पत्तियाँ जो है ना बटरफ्लाई की तरह होती हैं, तो इसके छोटे छोटे बल्ब होते हैं, तो वो आप ला के लगाइए। ये बल्ब वाला ही प्लांट है, इसकी जड़ों में भी बल्ब होते हैं, तो ये बल्ब से ग्रो होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हो, बल्ब वाला प्लांट है। ये भी जो है ना इस टाइम समर का ही प्लांट है, जो भी प्लांट मैं दिखा रही हूँ समर के प्लांट बल्ब से जो ग्रो हो सकते हैं। तो ये भी जो है ना बल्ब वाला ही प्लांट है, और इसमें जो है ना फ्लावरिंग भी होती है पर्पल कलर की।
तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये जब पूरा पॉट भर जाता है ना तो और भी सुंदर लगता है। इसकी जो खूबसूरती है ना इसके पत्तों से ही होती है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है पत्तियों से इसके, देखिए। और जो है ये गार्डन में कलर भी ऐड करता है। और इस तरह के जब इस कलर के पर्पल कलर के कोई प्लांट हम ग्रीन के बीच में लगाते हैं तो जो है और भी सुंदर लगते हैं प्लांट देखने में, बिल्कुल आंखों को सुकून देते हैं ये प्लांट, इस तरह से एकदम हेल्दी से दिखते हैं। तो ये आप लगा सकते हो। ये भी बल्ब वाला प्लांट है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसके चने के दाने की तरह, और भी ज़्यादा टाइम के अगर ये हो जाते हैं बल्ब तो बड़े बड़े भी हो जाते हैं थोड़े, तो ये भी लगा सकते हो आप। ये थोड़ा जो है ना कॉस्टली मिलता है, जैसे 100 के ऊपर ही ये प्लांट मिलता है आपको। मैं भी कुछ जब भी लाई इसको, मतलब 2-3 साल पहले मैं अपने गार्डन में इसको लाई थी, तो 100 रुपये का ही एक प्लांट था, उसमें एक बल्ब था, 100 रुपये का मुझे दिया था पॉली बैग में लगा हुआ। तो उसके बाद देखिए मैंने इन्हें इससे काफ़ी सारे प्लांट बना लिए धीरे धीरे। यहाँ देखिए रेन लिली भी जो है ना बल्बस प्लांट है, तो इसमें भी जो है ना काफ़ी सारे कलर आते हैं, काफ़ी सारी वैरायटियाँ इनमें होती हैं। आजकल तो हाइब्रिड जो है ना कलर वैरायटी आने लगे, तो उनमें क्या है कि जो है कलर का शेड, कलर कॉम्बिनेशन आने लगा है आजकल, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो रेन लिली जो है बारिशों में जो इसमें फ्लावरिंग होती है, और वैसे तो ये एक दो फूल देता ही रहता है, लेकिन जो इस पर बारिश पड़ती है तो ये फूलों से भर जाता है पूरा पौधा। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी एक बल्ब लाओगे, एक से ही बहुत सारे बल्ब आपको मिल जाएंगे कुछ टाइम में ही। तो इसमें मेरे पास येलो कलर है, वाइट और पिंक कलर का, और एक लाइट पिंक कलर और है, 4 कलर मेरे पास है। तो ये बिल्कुल देसी हैं, तो ये कॉमन प्लांट है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। और जो हाइब्रिड होती है वो अभी थोड़ा कम है, तो वो थोड़ा आपको प्राइस भी ज़्यादा में मिलेगा। ये 30, 40, 50 रुपये तक का मिल जाएगा, लेकिन वो 100 के ऊपर ही मिलते हैं जो हाइब्रिड होते हैं। तो वो अभी जो है ना चलन में आए ही हैं थोड़ा सा, तो वो कॉस्टली ही मिलेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ कोई नई चीज़ चलती है तो उसका प्राइस हाई होता है, और जब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस भी गिर जाता है। तो इसी तरह से ये भी आप लगा सकते हो। तो इसमें जो हाइब्रिड लगाओ चाहे आप देसी लगाओ, तो काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं इनमें भी। तो यहाँ देखिए ये एक फ़र्न की वैरायटी है। फ़र्न जो है ना ये वैसे तो बल्ब से ग्रो नहीं होता है, लेकिन इसमें इसकी जड़ों में जो बल्ब होते हैं ना उनमें जो है ना पानी स्टोर होता है, और जो है ये पानी कम मांगता है उसकी वजह से, क्योंकि वो जड़ों में पानी स्टोर करके रखता है, तो अपनी जो है ना पानी की पूर्ति है उसी से करता है। लेकिन अगर इसमें जब आप प्लांट लाओगे या इसको फिर डिवाइड करोगे ना, तो जो इसकी जड़ों में जो बल्ब है ना उनके साथ ही अगर आप लगाओगे तो ये लगता है, नहीं तो अदरवाइज़ ये अगर आप बल्ब को हटा के लगाओगे ना तो ये प्लांट जो है ना ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना सारी इसकी न्यूट्रिएंट उसी से लेता है, तो वो ज़रूरी है। तो ये भी एक तरह से बल्ब वाला ही प्लांट है। वैसे तो ये बल्ब होते नहीं है, इसमें बल्ब से ग्रो नहीं होता है, इसको डिवाइड करके ग्रो किया जाता है। तो इसको जब भी लगाएं आप डिवाइड करके लगाएं। यहाँ देखिए सुदर्शन प्लेन वाला सुदर्शन मैंने अभी जो देखा है वो जो है वेरिकेशन वाला था, तो इस तरफ देखिए प्लेन वाला है मेरा। तो इसमें भी जो है ना बल्ब होते हैं, ये भी बल्ब से ग्रो होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हो। तो जो है वेरिकेशन वाला भी लगाइए आप, जो प्लेन वाला भी लगाइए। वेरिकेशन वाला क्या है कि गार्डन में कलर ऐड करता है, और जो है डबल कलर एक प्लांट पे होता है तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये भी आप लगा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट होता है। और जो सुदर्शन प्लांट होता है ना वो घर में लगाना शुभ भी होता है, क्योंकि ये गणेश जी का प्रतीक माना गया है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं, तो अच्छा होता है, घर में लगाना शुभ होता है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। देखिए मैंने भी देखिए एक बल्ब से ही, मैं कहीं से एक बल्ब लाई थी, और एक बल्ब से देखिए कितने सारे इसमें प्लांट हो गए। मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स को भी दे दिया इसमें से, और काफ़ी सारे मेरे पास रखे हुए भी हैं। तो ये देखिए मेन प्लांट ये है, तो इसको मैं ना एक ही लगाया इसमें। देखिए मैं बहुत छोटा सा बल्ब लाई थी, उसके बाद देखिए कितना बड़ा साइज़ इसका हो गया है। इस तरह से मैंने 12 इंच के पॉट में इसको अकेला ही लगाया है। और देखिए 3-4 बल्ब इस तरह से बिसलरी के वेस्ट मटेरियल जो होती है, बिसलरी की पानी की कैन जो होती है 20 लीटर वाली, उनमें मैंने लगा दिया है इनको। तो वो ये भी आप जो है ना लगा सकते हो। बल्ब से काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये जो है ना पानी भी कम मांगते हैं, और केयर भी कम मांगते हैं। तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पानी इनको बिल्कुल कम चाहिए होता है, क्योंकि ये बल्ब होते हैं तो इनमें पानी स्टोर होता है। यहाँ देखिए ये है गार्लिक चाइल्ड, तो ये एक नया प्लांट है मेरे पास। तो ये देखिए वैसे तो रेन लिली की तरह ही लग रहा है, लेकिन ये रेन लिली नहीं है। इसमें भी वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, और इसकी पत्तियों में जो है इसकी लहसुन वाली खुशबू आती है एकदम। और ये एडिबल प्लांट है, इसकी पत्तियों की जो है ना सब्ज़ी भी बनाई जाती है। तो ये पहाड़ी एरिया में से मैंने लिया है, पहाड़ी एरिया से मैंने मंगवाया है, कहने वाला मैंने हिमाचल से मंगवाया। मेरी जो है एक यूट्यूबर फ्रेंड है हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी, तो उनके चैनल का नेम है, उन्हीं से मैंने ये प्लांट एक्सचेंज करे थे, तब मुझे उन्होंने दिया था ये, तब उन्हीं की वीडियो में मैंने देखा था ये पहली बार। तो वहीं से मैंने उनसे प्लांट एक्सचेंज करें, क्योंकि मैं प्लांट एक्सचेंज करती रहती हूँ मेरे यूट्यूबर फ्रेंड से, गार्डनर फ्रेंड से। और मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे प्लांट देते हैं, मैं भी उनको देती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं
प्लांट भी देती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे बोल देना कमेंट में, और मेरे इंस्टा पे आप कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ डीएम कर सकते हो। तो ये जो प्लांट है ना बहुत ही अच्छा होता है, इसकी खुशबू जो है ना लहसुन की तरह होती है, और इसमें जो है बल्ब से ही ये भी ग्रो होता है, क्योंकि इसमें भी बल्ब होते हैं छोटे छोटे। और इसके जो है ना जब इसमें फूल आता है तो इसमें सीड भी बनते हैं, तो ये सीड से भी इजीली ग्रो हो जाता है। तो ये सीड से जैसे रेन लिली में भी सीड्स बनते हैं, वो भी इधर उधर गिरते हैं तो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, वैसे ही ये भी इसमें भी जो है ना जब सीड बनेंगे तो ये भी अपने आप ग्रो हो जाता है, इधर उधर गिर के इसके प्लांट जो है ना ग्रो हो जाते हैं इजीली अपने आप ही। तो ये भी आप लगा सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसकी खुशबू होती है अच्छी सी लहसुन की तरह, और जो है इसको आप खा भी सकते हो, इसकी पत्तियों को सब्ज़ी बनाई जाती है। तो ये एडिबल प्लांट भी है, तो इसको भी लगा सकते हो। ये भी बल्ब वाला प्लांट है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है, और वही देखिए ग्रीन बना रहता है हमेशा ही इस तरह से। तो ऐसे प्लांट लगाएं ना जो हमारे गार्डन में हमेशा ग्रीन रहें और कम केयर में चलते हैं। ये भी कम केयर में, कम खाद पानी ये मांगता है। तो यहाँ देखिए ये एक और वैरायटी एस्पेरेगस फर्न की, ये इसी तरह से छुट्टी रहती है, पॉट के ऊपर ऊपर ही फैलती रहती है। लेकिन जो मैंने अभी पहले दिखाई थी वो जो है ना बिल्कुल नीचे की तरफ ट्रेल हो जाती है, बिल्कुल लटक जाती है, काफ़ी लंबी लंबी उसकी पत्तियाँ हो जाती हैं, एक हाथ के बराबर, एक हाथ से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये भी जो है ना इसी तरह से बल्ब से ग्रो हो जाता है। इसकी जड़ों में भी बल्ब होते हैं, देखिए ये छोटे छोटे बल्ब जो हैं, ये देखिए इस तरह से इसके बल्ब होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे इनमें जड़ों में बल्ब होते हैं, इन्हीं में ये पानी स्टोर करके रखते हैं। तो इनको जो है ना डिवाइड करके आप लगा सकते हो। जो भी इसके बल्ब के साथ बल्ब नहीं हटाने, अगर आपको डिवाइड करके लगाना है तो इसके बल्ब नहीं हटाने, अगर हटा दिए तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ देखिए इसी तरह से फॉक्सटेल फर्न भी है, तो इसमें भी इसी तरह से जड़ों में बल्ब होते हैं। तो इसको भी वही जड़ों के बल्ब के साथ ही आपको डिवाइड करना है, तो ये भी आप लगा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट होता है, सुंदर प्लांट है। देखिए फॉक्सटेल फर्न, इस तरह से बड़ी बड़ी पत्तियाँ इसकी हो जाती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। ये भी जो है एकदम बारीक बारीक पत्तियाँ इसकी होती हैं, देखिए बिल्कुल आंखों को सुकून देते हैं, एकदम ग्रीन जो है ना। तो ये भी आप लगा सकते हो बल्ब वाला प्लांट। तो लास्ट देखिए ये है मदर ऑफ थाउजेंड इसका नाम है। देखिए इसमें भी बल्ब होता है, और जो है इस तरह से छोटे छोटे बल्ब इसमें बनते हैं, और छोटे छोटे बल्ब से ही अपने आप ग्रो हो जाता है। इसके बल्ब जो है ना अपने आप ही निकल के मिट्टी पे गिरते हैं, और देखिए इस तरह से इनमें नई नई ग्रोथ हो जाती है, अपने आप पत्तियाँ निकलने लग जाती है। जब ये बड़े बल्ब में टच होता है, अपने मदर से टच होता है तभी। तो ये जब दूसरे हट के जब मिट्टी पे गिरते हैं तो ये अपने आप ग्रो होने लग जाते हैं। तो ये भी आप लगा सकते हो, ये भी बल्ब वाला प्लांट है, और ये बहुत रेयर प्लांट है, इसको जो है आप ज़रूर लगाएं। तो देखिए इस तरह से इसमें अंदर बल्ब बनते हैं, और एक ऊपर ये पतली सी परत सी होती है, इससे ये ढके होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बल्ब और ये फट जाता है, तो ये बल्ब बाहर आ जाते हैं, और जो है ये पत्तियाँ निकालने लग जाते हैं। फिर इस तरह से देखिए ये जो पत्तियाँ निकल रही हैं इसी तरह से। तो ये भी बल्ब वाला प्लांट है, और एवरग्रीन प्लांट है, और हैंगिंग में लगाई काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ हैं ना बड़ी बड़ी हो जाती हैं इस तरह से, तो हैंगिंग में काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये भी आप लगा सकते हो, अच्छा प्लांट है ये भी धूप छाया में कहीं चल जाता है। जो भी मैंने प्लांट बताया धूप में चलने वाले प्लांट है, सारे धूप में चल जाते हैं बहुत ईजिली। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट है, कुछ ग्रीनरी रखने वाले प्लांट है, तो ये सभी प्लांट जो है ना बल्ब से ग्रो कर सकते हो आप। तो यहाँ देखिए ये है स्पाइडर प्लांट वैसे तो बल्ब से ग्रो नहीं होता है, लेकिन जो है ना इसकी जड़ों में भी बल्ब होते हैं, जैसे मैंने दिखाया फर्न की वैरायटी में। फर्न में जिस तरह से एस्पेरेगस फर्न, फॉक्सटेल फर्न, इनमें जो है ना जड़ों में बल्ब होता है ना, उसी तरह से इसकी जड़ों में भी बल्ब होते हैं। तो जब भी इनको डिवाइड करो तो उन बल्ब के साथ ही करना, अगर उनको हटा के आप लगा दोगे तो ये ख़राब हो जाते हैं, आपके प्लांट ग्रो नहीं होंगे। तो इसकी जड़ों में भी बल्ब होता है, तो ये भी पानी कम मांगता है, ये भी जो है ना उसी तरह से पानी स्टोर कर लेता है अपने बल्ब में। तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के बल्ब होते हैं, तो उनसे ये अपनी पानी की पूर्ति करता है। तो जब इसको पानी नहीं मिलता है तो उनसे अपने पानी की पूर्ति करता है। तो इसको भी जो है ना आप डिवाइड करके बल्ब के साथ लगाइए, तो ये काफ़ी अच्छे से लग जाता है। और वैसे तो देखिए इस तरह से इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं, इनसे आप लगाइए। देखिए इस तरह से छोटी छोटी जड़ें इनमें बनती हैं, और यही धीरे धीरे जो है ना बल्ब में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसको आप लगा सकते हो, ये भी जो है काफ़ी अच्छे से चलता है, और शेड लविंग प्लांट है। 1 घंटे की धूप इसकी सहन कर सकता है, ज़्यादा नहीं, गर्मियों की, तेज़ गर्मियों की। वैसे तो सर्दियों में आप इसको धूप में रखते तो काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो ये भी आप लगा सकते हो। तो इसमें भी जो है ना काफ़ी सारे प्लांट, आपको एक प्लांट लाओगे काफ़ी सारे प्लांट आपको जो है इस तरह से रनर से मिल जाएंगे कुछ तो, और एक प्लांट लगाओगे नीचे से इसकी जड़ों में से भी काफ़ी सारे प्लांट निकलते रहते हैं। एक ही प्लांट से आपको काफ़ी सुंदर अच्छे और ढेर सारे प्लांट मिल जाएंगे। तो इसको लगाना शुभ भी होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच प्लांट है, और जो है हमारे घर की नेगेटिविटी को भी दूर करता है ये। तो इसलिए इसको भी आप लगा सकते हो, स्पाइडर प्लांट को।